थोड़े दिन पहले मीडिया में एक बात चल रही है जिसमें श्यामलाल जी अपने मुंह से बोल रहे हैं और मोदी ने किए देश संभालना को तो जनानी नहीं सांभी गई। ये भी बात तो श्यामलाल जी अपने पुंछ में जाके जो भाषण दे रहे हैं गोल्ड खानी पगड़ी पहन के उसमें ये बोल रहे हैं मौजू ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का कि इन्होंने बीजेपी के हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इतना मजाक उड़ा रहे हैं पब्लिक के सामने कि इस बंदे ने हिंदुस्तान क्या संभालना है, इससे तो अपनी जनानी नहीं संभाली गई। हमने श्यामलाल जी से बात क्यों करनी, सानू गल जरूर करने की लोड़ ही नहीं होंदे करना, उन्हें कि साड़ी गल है असें कोई रिश्तेदारी करनी होंदे करना। वो MLA हो गए अपने घर दे हो गए, अगर तुम साढ़े लोगों का प्यार नहीं है तो MLA भी साढ़े किस गल दे। अगर तो यहाँ पे इनको फर्क पड़ गया पर उन्होंने साफ अक्षर में बोल दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं अनशन का जो मैंने बात अपने मुंह से राजपूत की तो एक ही तो बात है जुबान, जब उन्होंने जुबान दे दी है वो कहते हैं कि मेरी लाश घर जा सकती है पर मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे को सम्मान नहीं मिला तो मैं ऐसी जिंदगी को लेके मैंने करना भी क्या है। पाए या नाम ना पाए, युवा राजपूत सभा अपने सरपंच जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं पवन सलाथिया जी, उनको उनका हक दिला के छोड़ेगी। अब यहाँ से अगर हमें दिल्ली भी जाना होगा तो हम यहीं से दिल्ली जाएंगे, अभी हम घर नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि सरपंच जी की क्या हालात है? अभी उनकी थोड़ी हालत नाजुक है, अभी थोड़ी देर में उनके टेस्ट आएंगे। अब जैसे ही उनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ा पर उन्होंने फिर भी कसम खा, वो कह रहे हैं मैंने पानी नहीं पीऊँगा, आप मेरे को ड्रिप लगा सकते हो, पानी नहीं पीऊँगा, मेरी लाश यहाँ से घर जा सकती है पर मैं खुद घर नहीं जाऊँगा। पर हम उनको यहाँ से लेके हम दिल्ली जाएंगे, अगर इनके पास जवाब नहीं है, ये कहते हैं कि हम मोदी साहब के नाम से जीते हैं, मोदी साहब के नाम से इनको वोट मिला है, तो फिर हम मोदी साहब के पास ही जाएंगे, जंतर मंतर दिल्ली में जाके ये युवा राजपूत सभा इनको गाड़ी यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये महिलाएं नहीं है, ये मातृ शक्ति है जिसको आज वही मातृ शक्ति आप लोगों के पैरों में बैठ के भीख मांग रही है अपने अपने पंच सरपंच अपने रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए, पर आज इनको देखा नहीं जा रहा। फिर किस मुंह से आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने कितनी बेटियों को जन्म दिया होगा, आपने उनको बेटी क्या बचाओगे? आप उनकी माँ को उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो। सनातन आप मुंह से करते हो। सनातन ये सिखाता है कि औरतों को नीचे बिठा दो, औरतों को इज्जत ना दो। इसी तरह अगर किसी और सियासी पार्टी के किसी अन्य मुद्दे को लेकर बैठी होती भूख हड़ताल पर, तो इस तरह से शासन प्रशासन सब वहाँ पहुँचा होता उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए, ताकि वो उनकी। रश्मि जी, मैं आपको अगर यही मसला कभी किसी बांग्लादेशियों ने या रोहिंग्यों ने कासम नगर में कोई धरना दिया होता तो प्रशासन सारे का सारा वहाँ पे जाता, उनके अपने वहाँ पे म्यूनसिपालिटी की ड्यूटी लग जाती कि उनको सैंडविच खिलाए जाएं, जो यहाँ पे बैठे हैं उनको फ्रूट बांटा जाए, पानी की बोतलें दी जाएं। पर जब जो डोगरों की बात आती है, पर डोगरों के लिए कुछ नहीं। इनके घरों में कई लोगों के घरों में कनेक्शन कटे हुए हैं बिजलियों के, पर जो कासम नगर में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जा रही है, उनके राशन कार्ड बने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबका कसूरवार कौन है? पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, क्योंकि ये सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये देखिए पुलिस अब आ रही है। क्या श्यामलाल शर्मा जी ने अभी तक कोई भी बात करने की कोशिश की है? तबीयत जब हम सुबह इनके पास गए तो हमें वहाँ से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब ये कुछ नहीं, इनकी शुद्ध बुद्ध इनको नहीं रही है। जब हमने वहाँ पे जाके देखा फिर हमने फैसला किया एम्बुलेंस बुला के इनको हॉस्पिटल लिए जाए। अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं, अब जो देखते हैं आगे कि हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं। अगर तो यहाँ पे इनको फ़र्क पड़ गया पर उन्होंने साफ अक्षर में बोल दिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं अनशन का जो मैंने बात अपने मुंह से राजपूत की तो एक ही तो बात है जुबान, जब उन्होंने जुबान दे दी है वो कहते हैं कि मेरी लाश घर जा सकती है पर मैं नहीं जाऊँगा, अगर मेरे को सम्मान नहीं मिला तो मैं ऐसी ज़िंदगी को लेकर मैंने करना भी क्या है। नहीं जी, हमने श्यामलाल जी से बात क्यों करनी, सानू गल जरूर करने की लोड़ ही नहीं होंदे करना, उन्हें कि साड़ी गल है असें कोई रिश्तेदारी करनी होंदे करना। वो MLA हो गए अपने घर दे हो गए, अगर तुम साढ़े लोगों का प्यार नहीं है तो MLA भी साढ़े किस गल दे। वो बेचारे अंदर जेडे श्यामलाल जी बड़िया गल्लां करदे कि मेरे भरा जोड़े दी स्पीचां सुनो। तुसे श्यामलाल जी, मैं तो सामने BJP सरकार के मगी थोड़े दिन पहले मीडिया में एक बात चल रही है जिसमें श्यामलाल जी अपने मुँह से बोल रहे हैं और मोदी ने किए देश संभालना को तो जनानी नहीं सांभी गई। ये भी बात तो श्यामलाल जी अपने पुंछ में जाके जो भाषण दे रहे हैं गोल्ड खानी पगड़ी पहन के उसमें ये बोल रहे हैं मौजू ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का कि इन्होंने बीजेपी के हमारे जो प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इतना मजाक उड़ा रहे हैं पब्लिक के सामने कि इस बंदे ने हिंदुस्तान क्या संभालना है, इससे तो अपनी जनानी नहीं संभाली गई। ऐसी टिप्पणियाँ करने वाले लोगों को आप सीटें भी दे रहे हो, पता नहीं कैसी किस तरह से आप सरकार चला रहे हो, शर्म आती है क्या आप इसमें आपने इनका वो देखा नहीं कि इनका क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली थी। आपने एक डोगरों की बात करता था लाल सिंह, उसने एक बात बोली थी आपके लिए, आपने उसको ख़त्म कर दिया, उसकी पार्टी ख़त्म कर दी। उसमें डोगरों की आवाज़ जो उठाता है आप लोगों उनको ख़त्म करते हो, पर आप लोगों को ख़त्म होने की बारी आ गई है, क्योंकि मातृ शक्ति जो नीचे बैठी है इसी का कहीं ना कहीं पाप आपको लगना ही लगना है। ये वो मातृ शक्ति है। आप देखिए ये डोगरे नहीं है, वो डोगरा पत्रकार किधर गया जो डोगरों की बड़ी बड़ी बातें करता था, आशीष कोहली, वो उसको भी आना चाहिए था ना, उसको भी तो मैसेज किया होगा ना। आपने डोगरा पत्रकार लिखवा लिया, पर डोगरा एक दिन इतने दिन से वहाँ पे बैठा हुआ था अनशन पे, वहाँ पे डोगरा पत्रकार नहीं पहुँचा। ऐसी पत्रकारिता नहीं चाहिए कि जो सिर्फ लिखवा के डोगरा पत्रकार, ये सब डोगरे बैठे हैं। मैं शायद उसी डोगरी का आशीष कोहली जी तुम डोगरी समझा पाओ नहीं, ये भी सारे डोगरे ने, सरपंच भी डोगरा है, तो तुस डोगरे के पत्रकार हो, तुस केड़ी जगह बैठे हो, तुसें भी थोड़ी होश आनी चाहिए, तुसें भी डोगरें की बात चुकनी है, जां तुसें मंत्रियों के MP की उनकी गै खुशामदीन करनी है ना। तुंदा फर्ज नहीं है, तुंदा फर्ज है तुसें डोगरा पत्रकार बनाया बड़ा तगड़ा, तुसें डोगरें दे बिच आइए खड़ोना चाहिए। ये बाकी सारे आइए, पर तुस लोग नहीं आए।